क्या हाल है भाई और बहनों। स्वागत है आपका जीवन मुक्ति शून्यता पर। तो आज हम बात करेंगे कर्म पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था कि कर्म क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कि एक चक्र है। और आज हम बात करेंगे उन मेन 4 कर्म के बारे में जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला है ब्रह्मांडीय कर्म, जो बताया था मैंने कि हमारे आंतरिक और सूक्ष्म से लेके अलग एक ब्रह्मांडीय कर्म होता है। आपको पता है ग्रह चक्कर काट रहे हैं एक दूसरे की ओर, ये चक्कर में है, ये किसी साइकिल में है। तो साइकिल का एंड है इंसान होना। तो ब्रह्मांडीय कर्म का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक कि हम लोग ना परमाणु बम बना सकते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। पता है, एक दूसरे को मारने के लिए हम लोग बॉम्ब, मिसाइल्स, गन्स ये सब बना सकते हैं, लेकिन इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो इसे बना दे। एक पत्ता नहीं बना सकता इंसान, क्योंकि ये जीवित है। हम जीवित को मार सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बना सकते। ये चीज दिखाती है कि हमारा लेवल क्या है सृष्टि माँ के सामने, जिसके हम अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मांडीय कर्म है, ये हमसे नहीं होगा। क्या दूसरा कर्म है स्थूल कर्म, जो मैंने बताया था कि हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होकर मल बनता है और वही मल सृष्टि में जाता है, उसी से खाना बनता है ना। आप इसको मजाक में ले सकते हो, लेकिन ये बहुत सीरियस चीज है, पता है, क्योंकि चक्र है एक। आदमी कुछ ऐसे भी होते हैं कि मरते टाइम पे भी ना वो रिप्रोडक्शन और खाने के बारे में सोचते हैं। आपको पता है लास्ट इच्छा ही रह जाती है, इतनी विराट इच्छा है ये सृष्टि की। तो इसलिए मेरे जो गुरु हैं इसको खाने निकालने की मशीन बोलते हैं। आपको पता है भारत में एक चीज है अघोर, वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा। अघोर का मतलब है किसी भी चीज का घोर, किसी भी चीज का ऊंचाई, कोल्ड अघोर। अब वो हमको पिज्जा अलग दिखता है, और जो मल है अलग दिखता है जहां से पिज्जा आता है, इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। और जो अघोर होते हैं उनके लिए सृष्टि में हर चीज बराबर है, कोई चीज ऊंची नहीं है, कोई चीज नीची नहीं है, कोई भद्दी नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, कोई बुरी नहीं है, सब चीज बराबर। और जब आपका चित्त बराबर होता है तो उसको बोलते हैं सिद्ध, 1 से 0। तो जो अघोर लोग हैं वो इसलिए लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज खा लेते हैं, ये कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए सब बराबर है, जो सृष्टि माँ ने दिया है वो सब बराबर है। अब एक कर्म की बात की थी मैंने, आंतरिक, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम या हमारा जो सोचना होता है वो या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है। वर्तमान में सोचने जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान शून्य है। अब ये पता है कर्म कहां बनता है, ये कर्म का अनंत साइकिल बनता कहां पे है कि हम एक चीज में फंसे पड़े ना, यही कर्म है, गोल चक्कर अनंत का। ये फंसा यहां पे पड़ा है कि ये पास्ट से मेमोरी उठाता है, उसके फ्यूचर में बड़ा दिखाता है और डर बना के आपसे डिसीजन ले लेता है, आपकी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। पता है वो एक शक्ति है। अब इस सिनारियो में क्या हुआ, आप पास से मेमोरी उठाई, फ्यूचर बन गई, खुद की टाइम की मशीन बना के बैठे हैं आप लोग, पता है अपने मन में। लेकिन जो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। और जब आप पास्ट से प्रेजेंट में डिप लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि फ्यूचर जैसा भी कुछ है, ये तब वो आपके साथ कुछ होगा। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, पास्ट से मेमोरी उठा रहे हो, सीधा फ्यूचर में जा रहे हो, टाइम मशीन बनाए हुए आप अपनी, पता है तुम्हें, पर्सनल। तो ये है कर्म। और ये कर्म क्यों है, क्योंकि आपको भ्रम होता है कि आप पास्ट से फ्यूचर बना रहे हो, लेकिन आप पास्ट ही बना रहे हो, क्योंकि जब वर्तमान में डिप होगा टाइम तभी फ्यूचर जैसा कुछ होगा, है ना, फ्यूचर क्रिएट होगा। तो यह है कर्म। पूरे लोगों की पूरी लाइफ इसी में गुजर जाती है, पता है उनको समझ में नहीं आता कि कुछ तो अधूरा है, जो काम नहीं कर रहा है अच्छे से। और एक कर्म है लास्ट, ये है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम।
मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। देखो यार, अगर हम पूरे दिल से सच बोलेंगे ना अपने आप से, तो हमको ये पता चलेगा कि हमको नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ये दोनों झूठ है। हम जानते नहीं है, ये पहला सच है। तो अब मृत्यु और जन्म में क्या सच है? मृत्यु ज्यादा सच है, जन्म का तो पता ही नहीं है। अचानक से हमने अपने आप को एक दिन पाया ना इस दुनिया में। दिस इज रियलिटी। तो अब इसका पता कैसे लगाया जाएगा? इसका पता लगाया जा सकता है जन्म से। जब जन्म को जानोगे तब मृत्यु जानी जा सकती है। अब जन्म में भी कब? जब आप जन्म से पहले क्या थे वो जानना है, कि आप जन्म से पहले क्या थे। अगर आप वो जान जाते हो तो आप पूरी स्टोरी जान जाओगे कि मृत्यु क्या है। और पता है, भारत में ना एक बहुत बड़ा मंत्र है जो त्र्यंबकेश्वर में बना था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युपमुक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र में जो साधक है ना, वो देवी से बोल रहे हैं लास्ट की लाइन में, महामृत्युंजय मंत्र है, मृत्युत्मुक्ष्य मामृतात्, कि हे देवी चाहे मेरी जान ले ले, हे देवी चाहे मेरी जान ले ले, लेकिन मुझे अमर कर दे। जान के बदले में अमरता मांग रही है। ये कैसी डील है? लेकिन यही डील है। जिसने महामृत्युंजय मंत्र लिखा वो लोग बहुत ज्यादा बोध से भरे हुए थे, पता है। जहां पे पूरी दुनिया की साइकोलॉजी की किताबें एंड हो जाती है ना, वहां से भारत का योग स्टार्ट होता है। वो सब किताबें यहाँ पे हैं और भारत का लोग यहाँ पे है। जो योग है ना भारत का, ध्यान, क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश नहीं की यार। हम लोग सब ड्रामा कर लेंगे, हम लोग शायद चांद पे पहुंच जाएं, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। एक भारत में बहुत बड़े महर्षि रमन हुए, उनका यही सवाल था कि मैं कौन हूं। ये मेन सवाल है जहां से जर्नी स्टार्ट होगी। तो आपको जानना है कि आप जन्म से पहले क्या थे, तो आप इस सवाल को पूछिए। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, पता है। अब इन चारों कर्मों से मिलके बनती है माया, जिसको बोलते हैं ना माया। अब भारत में माया का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई फीमेल है जिससे दूर रहना है। अरे उस फीमेल ने तुमको पैदा किया यार, तुम क्या उससे दूर भागोगे? माया शिव की पुत्री है, शिव की, द वन एंड ओनली शिव, द सुप्रीम, उनकी पुत्री है माया। ये पता कैसा है सुनने में? ये ऐसा है कि तुम्हारी मदर है, आपको उनसे पैसे लेने किसी काम के लिए, तो आप उनको बता नहीं रहे क्या सीन है, बट आप बातें बनाए जा रहे हो सच्चाई की जगह। आप मदर को जानो अपनी, तो शायद वो हो सकता है। तो माया को गलत मत लो यार, माया मदर है इस जर्नी की। ये जर्नी जिस वजह से चल रही है वो माया ही है, और वो शिव की पुत्री है। अब माया का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत बढ़िया दिन है, घर में दाल चावल बने, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम एसी चल रही है रूम में, टीवी चल रहा है, बेहतरीन बैठ के मजा ले रहे हो लाइफ का। फिर अचानक से आपके दिमाग में थॉट आता है, अंधेरे की गहराइयों से, आपको पता भी नहीं चलता वो आ गया, वो क्लिक करके हो जाता है कि ऐसा नहीं हुआ तो, या वो काम होगा नहीं होगा। मात्र ये घटना घटित होने के बाद आपकी इंद्रियां मरनी स्टार्ट हो जाती है। पता है आपको, आप जो दाल चावल खा रहे हो उसका टेस्ट खत्म। यहां तक कि आपके घर में जो एसी चल रही है उसकी हवा भी लगनी बंद हो जाती है आपको। और आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपने सांस भी रोक रखी है अपनी। समझ रहे हो? आपने अपनी ब्रीदिंग जब आप उस सीन से निकलते हो पूरे, तो आपको ऐसे करते हो ना, ब्रीद रोकी हुई थी आपने अपनी, पता है। अभी हम यहीं तक ब्रीद लेते हैं, जब नीचे तक ब्रीद जाएगी तब हमको पता चलेगा नीचे है क्या। तो आपकी सांस तक रोक देता है, पता है ये सिनारियो कितना टॉर्चर है इस जीव के लिए। और इससे निकलने का रास्ता क्या है? अब जब शिव की पुत्री है माया, तो इससे निकलने का रास्ता भी शिव ही बताएंगे। तो हम सब जाएंगे शिव जी के पास और उनसे जाके सवाल पूछेंगे, हे महादेव मुझे बताओ कि मैं मदर जो माया है इनसे कैसे निकलूं। तो महादेव ऐसे प्रेमानंद महाराज की तरह बोलेंगे, नाम जप करो,
क्योंकि गुरु सच बोलते हैं, गुरु ड्रामा नहीं करते, है ना। नाम जप करो। अब नाम जप से क्या होगा? जो नाम जप आप करोगे वो वर्तमान में होगा, वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं होगा। और एक्सपीरियंस में आपको बताऊं क्या होगा, तो मैं इस पूरे सिनारियो को यहीं पे एंड करता हूं। क्या होगा आपके साथ? माला जपू ना कर जपू, माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूं ना राम, माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूं ना राम, राम हमारे हमें जपे। अब राम जी तुम्हें जपेंगे। राम हमारे हमें जपे और हम पावे विश्राम, कबीरा हम पावे विश्राम। तो ये होगा आपके साथ। मैं आशा करता हूँ आपकी लाइफ अच्छी जाए। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे सवालों के आंसर जानने हैं ना, कि कहाँ से आए थे और कहाँ जाएंगे, तो ये गहरे सवाल है, तो आप मेरे पास आ सकते हो। स्वागत है आपका जीवन मुक्ति शून्यता पर। राम राम।